हाय, मैं वालकृष्ण खिलौजी। वेलकम बैक टू द मास्टर पोर्टल। और जो आज का जो हमारा सेशन रहेगा अबाउट द सेम थिंग अबाउट लाइक द ई कॉमर्स एप्लीकेशंस, वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद दिस। तो हमारा जो लाइक लास्ट वाला सेशन था वहाँ पे हमने देख लिया कि एक क्वांटिटी करके एक पार्ट हम लोगों ने ऐड किया था इसके अंदर ड्रॉप डाउन लिस्ट के थ्रू। ठीक है। सो लाइक यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि बेसिकली जैसे ऐड टू कार्ट का बटन अगर यूजर्स यहाँ पे क्लिक करें तो क्लिक के बेसिस पे हम लोगों ने क्या किया, ये जो प्रोडक्ट का पूरा डिटेल्स था वो लाइक वो हम लोगों ने फेच किया यहाँ पे। ठीक है। मतलब जो भी प्रोडक्ट टेबल के अंदर जो भी डिटेल्स था लाइक वो हम लोगों ने क्या किया, पहले तो आईडी पास किया इसका बाय पासिंग लाइक द कमांड आर्ग्यूमेंट्स इन द लाइक द बटन्स। तो कमांड आर्ग्यूमेंट की हेल्प से हमें आईडी मिला और आईडी की हेल्प से हम लोगों ने क्या किया, एक स्टोर प्रोसीजर्स पास किया एसक्यूएल के अंदर। और वहाँ पे क्या किया, जो भी डिटेल्स था प्रोडक्ट का डिटेल्स वो हम लोगों ने यहाँ से फेच किया। ठीक है। मतलब यहाँ से जो भी आईडी था, आईडी के बेसिस पे हर एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट का मुझे अभी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगा। बट आफ्टर पासिंग दिस, अब इसके बाद मुझे क्या करना रहेगा, देखो अभी मुझे डिटेल्स तो मिल गया। बट अगेन सी, जैसे मैंने बताया आपको लास्ट सेशन में, जो क्वांटिटी वाला हमारा पार्ट था, क्वांटिटी वाला पार्ट मेरे प्रोडक्ट टेबल में एडेड नहीं था। But you can see like whatever the table I have added ना, like one more table, that is new table I have added, that is the cart table। तो कार्ट टेबल के अंदर मैंने क्वांटिटी को ऐड करके रखा है। तो ये जो अभी क्वांटिटी वाला पार्ट आएगा तो इसको मैंने क्या किया, इंटीजर में टाइप कास्ट करके रखा हुआ है। तो ये क्वांटिटी का वैल्यू भी हमें मिल रहा है फेचिंग करके। तो इंटीजर क्यों टाइप कास्ट करके रखा है मैंने, बिकॉज जब भी लाइक यूजर्स ऐड टू कार्ट करेगा कोई प्रोडक्ट को, तो उसके बाद क्या होगा, जो भी इसका लाइक स्पेसिफिक प्रोडक्ट का प्राइस रहेगा, लेट्स से 1500 प्राइस है इसका फॉर एनी लाइक प्रोडक्ट्स। सो आफ्टर दैट लाइक व्हाट इट विल डू, बेसिकली it will take like this price and then the quantity and it will multiply both the things। तो multiplications करके 1500 multiply by let's say the quantity is how much, let's consider like the 2। तो 2 अगर क्वांटिटी रहेगा तो 2 क्वांटिटी के अकॉर्डिंग कितना प्राइस होना चाहिए, टोटल प्राइस। सो दैट प्राइस इज गोइंग टू स्टोर इनसाइड दी देयर कार्ट टेबल देन। ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें पता भी चल जाएगी कि नंबर ऑफ कितने कार्ट, लाइक एक कार्ट के अंदर कितने सारे प्रोडक्ट्स वहाँ पे ऐड कर रहे हैं। और यहाँ पे जैसे मैंने बता दिया कि लाइक अभी हमें और एक सेशन की भी जरूरत पड़ेगी, बिकॉज विदाउट सेशन तो लाइक हम लोग फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे कि कौन सा यूजर यहाँ पे लाइक बाय कर रहा है यहाँ पे प्रोडक्ट्स को। ठीक है। सो लाइक वी ऑडियो हैव लाइक द पास द सेशंस इज लाइक द लॉगिन। तो लॉगिन के अंदर जो हमारा सेशन पास हो रहा है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फेच करना पड़ेगा। तो एक से जैसे हम लोग फेच करेंगे तो यूजर्स का इन्फॉर्मेशन मुझे वहाँ पे मिल जाएगा बेसिकली कि कौन सा यूजर वहाँ पे आ रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू लाइक द टेबल, जो हमारा कार्ड टेबल रहेगा, तो कार्ड टेबल के अंदर जो डिटेल्स रहेगा देखिए यहाँ पे। सो ये हमारा कार्ड टेबल है यहाँ पे। कार्ड टेबल में आप देख सकते हो यहाँ पे जो डिटेल्स है मेरे पास, दी प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी, प्राइस। तो ये जो 3 डिटेल्स है यहाँ पे आप देख सकते हो, ये 1 2 3 एंड 4 अप टू लाइक पिक्चर्स तक, ये चारों डिटेल्स मैं कहाँ से ले रहा हूँ, प्रोडक्ट टेबल में से ले रहा हूँ। बट जो क्वांटिटी वाला पार्ट था मैंने अभी ड्रॉप डाउन लिस्ट वाला पार्ट यहाँ पे ऐड करके रखा हुआ है प्रोडक्ट टेबल में। एंड डेट मतलब क्या रहेगा, तो सिस्टम का करंट डेट यहाँ पे जाना चाहिए। एंड एस यूज़र मतलब रहेगा आपका सेशन का वैल्यू। जो भी सेशन, अभी सपोज कर लो कि जॉन करके यूज़र है, उसका मैंने लॉगिन किया, तो लॉगिन करने के बाद जॉन का ही वैल्यू वहाँ पे पास होना चाहिए। उसके अलावा भी दूसरे कुछ यूज़र्स हैं तो वहाँ पे जॉन के अलावा कि दूसरा कोई भी यूज़र्स का वहाँ पे डेटा फेच नहीं होना चाहिए। तो सिर्फ वहाँ पे जॉन करके उसका डेटा वहाँ पे आगे जाकर फेच होगा। ठीक है। तो उससे के अकॉर्डिंग क्या करेगा सेशन, क्या करेगा, उसका डेटा कैचअप करेगा एंड देन ये कार्ड टेबल के अंदर इसको ऐड करने का काम करेगा यहाँ पे। ओके। सो विल सी दैट बेसिकली ये जो कॉलम्स है उसके अकॉर्डिंग ये कॉलम का वैल्यू कैसे लोड होगा बेसिकली फ्रॉम प्रोडक्ट टू द कार्ड टेबल, बिकॉज इसका जो भी डेटा था हमारा प्रोडक्ट टेबल के अंदर था, अभी वही सेम प्रोडक्ट का डेटा मैं अभी किसके अंदर लाइक स्टोर करने जा रहा हूँ, इन लाइक द कार्ड टेबल। तो यहाँ पे देर इज नो ओनली द सिंगल टेबल ना, सो वी आर वर्किंग विद लाइक मोर देन वन टेबल, जहाँ पे 2 टेबल्स का यहाँ पे लाइक कॉम्बिनेशन आ रहे हैं। दैट इज माई द कार्ड टेबल। तो अभी कार्ड टेबल कैसे डेटा फेच करके लेगा फ्रॉम प्रोडक्ट टेबल, सो दैट विल सी इन दिस क्वेरी नाउ। ओके। सो लेट्स कम टू द प्रैक्टिकल थिंग्स। प्रैक्टिकली हम लोग देख लेते हैं इसका इम्प्लीमेंटेशन। ये देखिए यहाँ पे हम लोगों ने जो डिस्प्ले किया था ये वाला पार्ट। तो यहाँ तक लाइक आपको ये समझा रहेगा, लाइक देखो ड्रॉप डाउन लिस्ट का वैल्यू मैंने कैसे फेच किया। बेसिकली देखो ड्रॉप डाउन लिस्ट को अगर यूज करना रहेगा, सो हाउ वी आर पासिंग दिस लाइक ड्रॉप डाउन लिस्ट वाला आईडी। सो वी नीड टू राइट लाइक द ड्रॉप डाउन लिस्ट वाला आईडी डॉट सिलेक्टेड वैल्यू फंक्शन। तो सिलेक्टेड वैल्यू फंक्शन करता क्या, जो भी वैल्यू आप लाइक वहाँ से सेलेक्ट करोगे लाइक द ड्रॉप डाउन लिस्ट, तो वही स्पेसिफिक वैल्यू आपको वो फेच करके दे देते हैं, करेक्ट। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये सब करने की जरूरत क्यों पड़ रही है मुझे, बिकॉज ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है लाइक वी आर नॉट टेकिंग फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द डेटा लिस्ट ना। ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है वो कहाँ पे कंसिस्ट कर रहा है अभी, डेटा लिस्ट के अंदर है। तो डेटा लिस्ट के अंदर से अगर डेटा को फेच करना है, सो फॉर दैट केसेस लाइक वी नीड टू यूज लाइक द ई मतलब क्या आपका
द कमांड आर्ग्यूमेंट से लाइक जो सर्वर साइड से जो रिस्पॉन्ड जनरेट कर रहे हैं, और उसके हेल्प से हम लोगों ने क्या किया आइटम करके, आइटम क्यों, बिकॉज आप यहाँ पे इवेंट को देख सकते हो, हमारा इवेंट क्या आइटम कमांड्स। तो स्पेसिफिक जो कोई भी आइटम्स के ऊपर आप काम करोगे, जितने भी नंबर ऑफ आइटम्स यहाँ पे प्रेजेंटेड है लाइक इन योर द प्रोडक्ट टेबल, सो फ्रॉम दैट आइटम लाइक आई एम फाइंडिंग दी कंट्रोल। तो फाइंड कंट्रोल क्या करेगा, आपका आईडी फाइंड आउट करने के लिए हेल्प करेगा ये। तो कौन सा आईडी मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ड्रॉप डाउन लिस्ट 1, ये देखो ये मेरा फ्रंट एंड के अंदर पास करके रखा हुआ है मैंने, ये वाला आईडी में फिट कर रहा है यहाँ पे। बट प्रॉब्लम ये होगा, देखो इसको टाइपकास्ट करना पड़ता है, अगर टाइपकास्ट नहीं करोगे तो ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में चला जाएगा। ओके, बिकॉज इट डजंट नो ना कि ड्रॉप डाउन लिस्ट मतलब ये कोई कंट्रोल है करके, तो लाइक इट विल बी डायरेक्टली फॉर्म इन लाइक द ऑब्जेक्ट ऑल्सो। बट तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, तो ये यहाँ पे टाइप कास्टिंग की जरूरत पड़ती है हमें। तो यहाँ पे अगर ड्रॉप डाउन लिस्ट में अगर डिफाइन करूँ तो ये टाइप कास्ट कर देगा इसके अंदर। तो अगर मैं ट्राई करूँगा कि इसको डायरेक्टली मैं कहाँ पे स्टोर कर दूँ, स्ट्रिंग या कोई इंटीजर वेरिएबल के अंदर, सो इट्स नॉट पॉसिबल टू स्टोर इट। वाई, बिकॉज इसका जो ऑब्जेक्ट जनरेट हो रहा है ड्रॉप डाउन लिस्ट का, इसे हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर पहले स्टोर करना पड़ेगा, एंड आफ्टर दैट्स ओनली वी कैन गेट द वैल्यू फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट वाला ऑब्जेक्ट्स। तो ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट का ऑब्जेक्ट है उसी के हेल्प से हम लोग क्या करें, उसका लाइक वैल्यू फेच कर रहे हैं, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, बट अगेन इसको इंटीजर में टाइपकास्ट करना पड़ा हमें, क्यों, बिकॉज जो क्वांटिटी वाला वेरिएबल था यहाँ पे आप देख सकते हो, लाइक दिस क्वांटिटी वेरिएबल आई एम टेकिंग इन द लाइक इंटीजर फॉर्मेट्स। नेसेसरी क्या है, अगर मैं चाहता तो लाइक यहाँ पे इसको स्ट्रिंग में भी ले सकता हूँ, बट स्ट्रिंग में लेने से लाइक इसका एक ये ड्रॉबैक बन सकता है कि मुझे करना है कि ये जो प्राइस और जो क्वांटिटी आ रहा है इसको मुझे क्या करना है, टोटल प्राइस फाइंड आउट करना है, जो लाइक मेरा राउंड ऑफ प्राइस हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे जो स्पेसिफिक यूजर आएगा वो कितने नंबर ऑफ क्वांटिटी को यहाँ पे ऐड करे, इट विल बी डिपेंड्स ऑन ही और लाइक ही इज और लाइक हर ओनली, हाउ दे आर लाइक सिलेक्टिंग द प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, उसका लाइक टोटल प्राइस वहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो कैसे होगा, देखो लाइक यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा हमें अभी, और तो हमारे पास जो भी कॉलम्स है, कॉलम्स को एक बार देख लेते हैं हम लोग डेटाबेस में। तो मुझे पी नेम, पी कैटेगरी, प्राइस भी मिल गया, दी क्वांटिटी भी मिल गया हमें यहाँ पे। अभी हमें चाहिए एक इसका वैल्यू, ये टोटल प्राइस का एक वैल्यू चाहिए हमें, और एक डेट चाहिए डीटी, और एक एस यूजर्स, ये से 3 डिटेल्स अभी मुझे चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें ये बैकएंड के लिए। सो अभी पहले हम लोग क्या कर लेते, इसको फेच कर लेते टोटल प्राइस। एक टोटल प्राइस करके ले लेता हूँ मैं वेरिएबल यहाँ पे। तो यहाँ पे टोटल प्राइस के अंदर देखो क्या वैल्यू स्टोर होगा ये। तो पहले तो हमारे पास ये प्राइस तो आ रहा है, तो प्राइस को हम लोग क्या करेंगे, इट्स मल्टीप्लाई बाय द क्वांटिटी, तो इसका टोटल प्राइस हमें मिल जाएगा यहाँ पे। बट अगेन लाइक वी विल स्टोर द क्वांटिटी आल्सो हियर। अगेन नाउ लाइक वी वांट द लाइक डेट, तो डेट के लिए क्या करना पड़ेगा यहाँ पे देखिए। सो डेट के लिए कोई वेरिएबल हम लोगों ने लिया नहीं है, सो लाइक इन द स्ट्रिंग विल टेक द लाइक डेट, और यहाँ पे पास करके हम लोग डेट टाइम डॉट नाउ डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, सो ये जो करंट सिस्टम का डेट एंड टाइम है ये आपको फेच करके देगा, और इसको ये क्या करेगा, स्ट्रिंग में टाइपकास्ट करके देगा ये हमें। बट अगेन सी, जो स्ट्रिंग में टाइपकास्ट होगा लेकिन इसमें से मुझे टाइम नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ क्या चाहिए, इसका सिर्फ डेट आना चाहिए। सो फॉर फेचिंग द डेट लाइक विल यूज सम लाइक द स्ट्रिंग फंक्शन। तो यहाँ पे स्ट्रिंग फंक्शंस में क्या फेच होगा, देखो डेट के लिए हमें यूज करना है स्मॉल डी। जो भी फॉर्मेट आपको चाहिए लाइक हाइफन वाला फॉर्मेट भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, अदरवाइज जस्ट गो विद लाइक द फॉरवर्ड स्लैश द डेट। पहले तो डेट यहाँ पे फेच होगा, देन मंथ चाहिए हमें यहाँ पे, एंड देन फॉर द ईयर लाइक विल राइट, सी मंथ के लिए आपको कैपिटल एम यूज़ करना है यहाँ पे, एंड ईयर के लिए 4 टाइम्स स्मॉल वाई। तो इससे आपका ईयर फेच हो जाएगा फ्रॉम योर डेट्स। ठीक है, नेक्स्ट एक्शन यहाँ पे क्या होगा देखिए। तो यहाँ पे मेरा नेक्स्ट एक्शन क्या होना चाहिए, देखिए यहाँ पे डेट भी मिल गया हमें,
इसके बाद हमें चाहिए एस यूज़र, ये सेशन का वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे सेशन में देखिए, यहाँ पे सेशन का हमारा नेम क्या था, जिसको चेक करना पड़ेगा, लॉगिन में चेक कर लेते हैं हम लोग, इसको स्टॉप कर लेते हैं हम लोग एंड देन ये डिबगर भी ऑफ कर लेंगे हम लोग, ये नहीं चाहिए अभी। सो इन दी प्रॉपर्टीज, यहाँ पे लॉगिन पोर्टल के अंदर पहले तो हमें चेक करना पड़ेगा हमारा क्या वैल्यू पास हो रहा है। तो यहाँ पे देखो जो मेरा सेशन पास हो रहा है उसका नाम हम लोगों ने सेट किया हुआ है माई यूज़र करके। ये देखिए ये मेरा की है इसके अंदर। ये यहाँ पे सेट करना है हमें, डॉट इसको भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें टू स्ट्रिंग। देखिए अभी यहाँ पे लाइक ऑलमोस्ट सारे वैल्यूज़ हमें मिल गए, डेट भी मिल गया, यूज़र्स का वैल्यू भी मिल गया, प्राइस भी, सब कुछ यहाँ पे मिल गया। अभी ये हम लोग क्या करेंगे, इसको लोड करेंगे हमारे कार्ट टेबल के अंदर। सो कार्ट टेबल के अंदर इसको लोड करने के लिए अगेन लाइक वी कैन सी हियर इन द कार्ट टेबल वी हैव लाइक वन स्टोर प्रोसीजर ना फॉर ऐड टू कार्ट प्रोसीजर। सो लाइक इसके अंदर डेटा हमें लोड करना है बाय पासिंग द इंसर्ट क्वेरी। सो नाउ विल अगेन कंप्लीट द क्वेरी। So we'll add one query one here and for the execution we'll use the exec and मेरा प्रोसीजर का नाम देखो क्या रहेगा यहाँ पे, ऐड टू कार्ट प्रोसीजर। जस्ट कॉपी कर लीजिए इसे एंड इसके अंदर फेच करेंगे हम लोग। बट अगेन लाइक हियर लाइक वी आर परफॉर्मिंग द इंसर्ट ऑपरेशंस ना, तो इंसर्ट के लिए यहाँ पे देखो क्या चाहिए, टोटल कितने पैरामीटर जा रहे हैं वो देख लिए यहाँ पे, 3 6 और 7 टोटल पैरामीटर्स यहाँ पे पास करो। बट पैरामीटर का सीक्वेंस भी मैटर करेगा यहाँ पे। अभी यहाँ पे एक प्रॉब्लम होगा, देखिए ये जो लाइक मैंने डेटा पास किया डायरेक्टली एज इट इज, लाइक मैंने पास करने का काम किया, यहाँ से जो भी मिला डेटा मैंने एज इट इज पास किया। बट सी यहाँ पे ये मैटर नहीं करता, यहाँ पे ये वाला पैरामीटर का सीक्वेंस आपका मैटर करता है। क्यों? तो यहाँ पे आपको चेक करना पड़ता है कि प्रोडक्ट टेबल के अंदर आपके पास क्या क्या कॉलम्स है। तो कॉलम्स के लिए मैंने कोई भी कॉलम का नाम यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, तो व्हाट इट विल कंसिडर देन, अगर प्रोडक्ट के अंदर मैंने कुछ कॉलम का नाम ही मेंशन नहीं किया तो व्हाट ये क्या देखेगा, फिर इसमें क्या कंसिडर करेगा ये, तो इट विल कंसिडर ओनली दिस वन कॉलम, कि ये जो सीक्वेंस आपको है ना, यही सीक्वेंस को आपको यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा देन। ठीक है, अदरवाइज इफ यू वांटेड टू लाइक डिस्क्राइब सम द न्यू कॉलम इनसाइड दिस टेबल ना, देन आल्सो यू कैन डू दैट। बट अगेन सी फॉर दैट द इम्प्लीमेंटेशन हमें उसके लिए क्या लगेगा, फिर से हमें कॉलम का नाम स्पेसिफाइड करना पड़ेगा यहाँ पे, और उसके बाद हम लोग उसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए चेक कर लेते हैं, देखो पी नेम के साथ ये पहला पी नेम है, देन कैटेगरी है, द प्राइस है, क्वांटिटी, पिक्चर से, देन उसके बाद डेट है और एक एस यूज़र करके है। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं हम लोग, अभी ये सारे वैल्यूज़ को पास कर लेंगे। टोटल 7 वैल्यूज़ है हमारे पास टोटल। सो दिस इज फर्स्ट वैल्यू, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 एंड 7। तो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यूज़ के लिए अगेन सो फर्स्ट पैरामीटर क्या है मेरा, द पी नेम, दैट इज प्रोडक्ट नेम। तो उसके लिए पी नेम वाला वेरिएबल यहाँ पे लोड किया। द सेकेंड पैरामीटर वी हैव लाइक दी पी कैटेगरी। थर्ड रहेगा हमारे पास ये, दैट इज लाइक द प्राइस। तो यहाँ पे इसके बाद एक क्वांटिटी मेरे पास, तो हम लोग पास करेंगे क्वांटिटी। देन जो नेक्स्ट पैरामीटर क्वांटिटी के बाद है पिक्चर। सो ये जो पिक्चर्स मैंने लोड किया, इमेज जो चाहिए हमें, देन चाहिए हमें डी।
एंड देन हमें चाहिए एस यूज़र। ठीक है, यहाँ पे देखो सारे पैरामीटर्स को लोड किया हम लोगों ने एंड नाउ विल कम फॉलो द एसक्यूएल कमांड। न्यू एसक्यूएल कमांड और यहाँ पे विल पास टू पैरामीटर्स। एक क्वेरी 1 पास किया हम लोगों ने, उसके बाद सेकंड पैरामीटर वी हैव लोडेड द कनेक्शन। इसके बाद ये देखो ये इंसर्ट वाला क्वेरी जा रहा है तो हम लोग इसको डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकते हैं यहाँ पे। सो सी डॉट यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी एंड देन क्या होगा, ये ऐड टू कार्ट होने के बाद तो यहाँ पे एक पेज बनाएंगे हम लोग दैट इज कार्ट डॉट एसपीएक्स। तो इसके ऊपर जाना चाहिए ये वाला पेज। जैसे एग्जीक्यूट हो जाएगा, एग्जीक्यूट होने के बाद ये यहाँ पे आएगा। So we need to make this page now, like right now we don't have any this page. So add new item, cart.aspx, ठीक है। कार्ट वाला एक पेज बना दिया हम लोगों ने और इसको भी यूजर्स के साथ ही ये किया है। तो देखिए कार्ट वाला पेज भी बन गया। तो अभी एक बार चेक करके देख लेते हैं हम लोग, रन करके देखेंगे इसे। तो देखिए ये प्रोजेक्ट रन हो गया हमारा यहाँ पे। सो एक बार रिजल्ट चेक करके देख लेते हैं हम लोग यूज़र्स के लिए। सेम ये जो यूज़र्स था हमारा जॉन करके, इसका अकाउंट ओपन कर लेंगे हम लोग। एंड सपोज टू लाइक मुझे यहाँ से कौन सा प्रोडक्ट ऐड करना है, ये वाला क्लोथ्स के अंदर से शर्ट्स वाला, और यहाँ पे क्वांटिटीज़ में दे देता हूँ 3 करके। सी यहाँ पे कार्ट टेबल में कार्ट डॉट एस्पेक्स पेज पे आ रही है। इसका मतलब यहाँ पे डेटा मेरा एग्जीक्यूट हो रहा है वहाँ पे, और इंसर्ट टेबल में लाइक टेबल इंसर्ट भी हुआ रहेगा। तो लाइक वी नीड टू चेक विद दिस टेबल नाउ। देखिए यहाँ पे लाइक प्रोडक्ट यहाँ पे फेच हो गया है। अब ये कौन से पेज के ऊपर आ रहा है, कार्ट वाले पेज के ऊपर आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली वी विल पास 2 बटन्स हियर अगेन। सो यहाँ से इसको पहले स्टॉप करेंगे एंड देन विल ऐड 2 बटन्स। अब ये 2 बटन्स क्यों चाहिए ये देख लेते हैं एक बार हम लोग। इसका आईडी पास कर लेंगे। सो एक बटन 1 एक बटन 2 करके यहाँ पे दे दिया, और इसके अंदर क्लास बना देते हम लोग। बटन का क्लास मैंने दिया लाइक बटन बटन हाइफन सेकेंडरी। सेकेंडरी तो यहाँ पे एक बटन ऐड हो जाएगा। ये किसके लिए रहेगा, इसका टेक्स्ट में क्या देता हूँ, कंटिन्यू शॉपिंग, और इसका टेक्स्ट में देता हूँ प्लेस ऑर्डर।
ठीक है, तो इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, क्लास ऐड करेंगे CSS वाला। ठीक है, हमें ये क्लास ऐड करना है पहले तो बटन, इसको सक्सेस करके देता हूँ मैं, और इसको चाहे तो डेंजर करके रख लेंगे हम लोग। ठीक है, इसे 2 बटन्स आ गए अब यहाँ पे। इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं हम लोग आउटपुट्स को। ओके, तो स्क्रीन हम लोगों ने स्टॉप किया हुआ है पहले से, तो यहाँ पे दिखिएगा ये डिज़ाइन में, देखिए यहाँ पे स्पेस आ गया। फिर से रन कर लेंगे और यहाँ पे चेक कर लेंगे। सो यहाँ पे जॉन वाला अकाउंट रहेगा हमारा। इसको लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद देखो फिर से अगर कोई प्रोडक्ट को ऐड कर लेता हूँ मैं, देखिए यहाँ पे 2 बटन्स मिल गए। तो जब यहाँ पे कंटिन्यू शॉपिंग के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो फिर से मेरा कौन सा वाला पेज ओपन होना चाहिए, जो ऑल प्रोडक्ट जो है वो वाला पेज, और प्लेस ऑर्डर करूँगा तो ये दूसरे कोई पेज के अंदर यहाँ पे जाना चाहिए। तो इसके लिए देखिए क्या कर लेते हैं, इसके अंदर इवेंट सेटअप करना पड़ेगा हमें। ठीक है, और यहाँ पे बटन के अंदर पहले इवेंट्स को सेटअप करना पड़ेगा हमें इन द प्रॉपर्टीज सेक्शन, और एल्स यू कैन गो थ्रू दिस वन द डिज़ाइन पेज ऑल्सो। जस्ट डबल क्लिक ऑन दिस, और यहाँ पे बटन क्लिक में क्या डालेंगे हम लोग, द रिस्पॉन्स डॉट रिडायरेक्ट। तो यहाँ पे कौन सा पेज एक्सेस होना चाहिए, ये देखिए ये ऑल प्रोडक्ट्स वाला .aspx, एंड यहाँ पे प्लेस ऑर्डर के ऊपर तो यहाँ पे देखिए ये जो बटन टू क्लिक होगा, मतलब ये प्लेस ऑर्डर वाला बटन है, तो इसको मैं नाम देता हूँ प्लेस ऑर्डर .aspx। तो ये एक पेज बनना चाहिए हमारे पास। अब ये पेज नहीं है हमारे पास प्लेस ऑर्डर वाला। सो व्हाट विल डू बेसिकली, लाइक विल क्रिएट दिस वन पेज, web form with master page, place order .aspx, और यहाँ पे यूजर्स के सेट स्पेस को ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लाइक बटन्स हमारे यहाँ पे काम करने चाहिए। एड्स करने के बाद विल चेक व्हाट एरर्स वी आर गेटिंग। ये सेमीकोलन यहाँ पे मिस्टेक है। ठीक है, कार्ड वाले पेज में लाइक यहाँ पे सेमीकोलन चाहिए, ये वाला सेमीकोलन। ठीक है, तो फिर से यहाँ पे देखिए अकाउंट ओपन कर लेंगे हम लोग। और यहाँ पे इसका पासवर्ड,
तो यहाँ पे देखिए अभी फिर से अगर कोई प्रोडक्ट को यहाँ पे ऐड करूँगा, लेट्स से द क्लोथ्स वाला, तो कंटिन्यू शॉपिंग एंड प्लेस ऑर्डर वाला बटन से हमारे पास अगर कंटिन्यू शॉपिंग करूँगा तो फिर से इसके ऊपर आ जाएगा ये। तो यहाँ पे इसका क्वांटिटी मैं देता हूँ 2 करके और इसको ऐड किया मैंने। प्लेस ऑर्डर करूँगा तो एक नेक्स्ट वाला पेज ओपन हो जाएगा, बट इसके ऊपर अभी कुछ है नहीं है। बट पहले तो हमें करना क्या पड़ेगा, ये जो कार्ट वाले टेबल में अभी डेटा आ रहा है आपका, ये पहले तो मुझे डिस्प्ले करना है ना, यहाँ पे रिट्रीव भी होना चाहिए डेटा ये। अगर यहाँ पे आप इसको एग्जीक्यूट करके तो देखो यहाँ पे मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स अभी यहाँ पे ऐड कर चुका हूँ। तो प्रोडक्ट मुझे दिखने भी तो चाहिए। अभी देखो ये किसके अकाउंट में जा रहा है, तो जॉन वाले अकाउंट्स में जा रही है। सो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, विल कम टू लाइक द अगेन बैक एंड कोड्स इन द कार्ट वाला पेज। तो यहाँ पे ग्रिड व्यू चाहिए हमें। या तो इसके ऊपर हम लोग डिस्प्ले करके देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एक ग्रिड व्यू ले लेंगे। टूल बॉक्स से हम लोग ग्रिड व्यू ले लेंगे। पहले तो इसको स्टॉप करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रिड व्यू मैंने ले लिया। और एक ग्रिड व्यू के अंदर मुझे यहाँ पे डेटा फिश आउट करना है इसका। ठीक है, अगर चाहे तो लाइक डेटा को कस्टमाइज में कर सकता हो यहाँ पे, और डिलीट वाला बटन्स भी आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा अगेन। तो हम लोग चलो डेटा में कस्टमाइज करते हैं यहाँ पे, बिना नॉन विदाउट कोड वाला कोई भी डेटा मुझे नहीं चाहिए अभी, विथ कोड ही ऐड करेंगे हम लोग यहाँ पे। देखिए ग्रिड व्यू का आईडी भी बन चुका है यहाँ पे। एंड देन विल पास वन दी टैग दैट इज द कॉलम्स। कॉलम्स के अंदर मुझे चाहिए टेम्पलेट फील्ड वाला टैग। तो यहाँ पे आएगा ASP कोलन टेम्पलेट फील्ड। और टेम्पलेट फील्ड के अंदर मुझे चाहिए यहाँ पे आइटम टेम्पलेट। और यहाँ पे जाएगा आपका डेटा अभी यहाँ पे। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, लेबल है स्ट्रक्चर साइज करना पड़ेगा। पहले तो ये मुझे इमेज चाहिए पिक्चर्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, पहले तो इमेज ले लेंगे। तो इमेज के अंदर हमें क्या चाहिए, इसका इमेज URL चाहिए। तो ये जो इमेज URL करके एट्रीब्यूट्स है, यहाँ पे इमेज को मुझे फेच करना है, पिक्चर्स वाला जो पार्ट है वो। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले तो एक स्टोर प्रोसीजर पास कर लेते हैं टू फेचिंग दिस लाइक द डिटेल्स फ्रॉम द कार्ड टेबल। तो कार्ड टेबल में अभी जो भी डिटेल्स अभी ऐड हुआ है वो डिटेल्स मुझे अभी यहाँ पे चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे और एक प्रोसीजर हम लोग क्रिएट करेंगे।
क्रिएट प्रोसीजर्स, और यहाँ पे प्रोसीजर्स का नाम हमें क्या चाहिए, तो हमें ये डेटा भी किसके अंदर से फेच करना है, कार्ड टेबल से। फाइंड कार्ड डिटेल्स बाय ठीक है। सो यहाँ पे एक कार्ड डिटेल्स जाएगा, बट इसके अंदर सेशन का वैल्यू हमें पास करना पड़ेगा। यहाँ पे आएगा आपका एज बिगिन, और यहाँ पे पास करके हम लोग सिलेक्ट वाला क्वेरी, फ्रॉम कार्ड टेबल वेयर, यहाँ पे वेयर के साथ लाइक देखो मैं क्या करूँगा, इसका एस यूज़र करके कॉलम लिया है मैंने। तो एस यूज़र में लाइक जो वैल्यू आएगा आपका वो किसका, इसका आपका ईमेल वाला, ये वाला वैल्यू हम लोग कंपेयर करेंगे। एस यूज़र का वैल्यू इज इक्वल्स टू, सो वी नीड टू टेक दिस वैल्यू फ्रॉम लाइक द यूजर्स, एस यूज़र और ये जो एस यूज़र का वैल्यू हो कहाँ पे पास करेंगे हम लोग, इधर। देन वी विल एग्जीक्यूट इट, ओके। सो लाइक प्रोसीजर तो क्रिएट हो गया, हम लोग आते हैं इसके अंदर बैकएंड के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका बैकएंड सेट कर लेते हैं, या तो पहले फ्रंट एंड आपको जैसा चाहिए वैसा आप लाइक फेच कर सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे सेम आइटम टेम्पलेट, सो डिज़ाइन में अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो डिज़ाइन का स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पे ये ऐड हो चुका है। अगेन लाइक विल कम टू लाइक द सोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे सोर्स के अंदर आएंगे हम लोग, ठीक है। तो ये लेबल किसके लिए है, यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम हम लोग डिस्प्ले कर सकते हैं। इसको आईडी दे देंगे हम लोग लेबल 1, सो इसका आईडी दे दिया मैंने यहाँ पे। और जो टेक्सटिंग वाला डेटा रहेगा, टेक्सटिंग वाला डेटा हम लोग कहाँ से लेने वाले हैं, ये बैकएंड से। तो अभी लेके देखो हमारे पास टोटल कितने कॉलम्स हैं यहाँ पे कार्ड टेबल में, इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो टोटल देखो इसमें कितने कॉलम्स हैं। यहाँ पे 1 2 3 ये 3 कॉलम्स, टोटल 7 कॉलम्स हैं। तो यहाँ पे 7 टेम्पलेट फील्ड हमें लेने पड़ेंगे, 3rd 4th 5th 6th एंड 7th वन। तो देखिए लेबल के अकॉर्डिंग इसका आईडी भी फेच हो चुका है। तो इमेज यूआरएल में मुझे बेसिकली क्या चाहिए यहाँ पे, तो इसके अंदर ये सिंटैक्स पास करेंगे हम लोग, हैश इवाल
और इवाल के अंदर हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट का पिक्चर्स हमें पास करना पड़ेगा, दैट इज पिक करके कॉलम में। ठीक है, सो लाइक यहाँ पे लेबल में क्या चाहिए, मुझे प्रोडक्ट का नाम डिस्प्ले करना है। सो इन द टेक्स्ट फॉर्मेट्स ओनली, सेम इन द सिंगल कोट्स, परसेंटेज हैश, देन eval, p name, तो इसके बाद क्या चाहिए हमें, p name के बाद कैटेगरी चाहिए। सो इन दिस लेबल आई विल डिस्प्ले द कैटेगरी। इसमें eval, तो यहाँ पे पास हो जाएगा हमारा पी कैट। प्राइस, क्वांटिटी, हैश, देन eval। बट अगेन सी, इसको ये रिमूव करना पड़ेगा, डबल कोट्स नहीं चलेगा, इधर सिंगल कोट चाहिए हमें। eval के अंदर हमें क्या चाहिए, कैटेगरी के बाद क्वांटिटी ले लेते हम लोग। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्वांटिटी पास कर लेंगे। क्वांटिटी, same we'll use the syntax again। तो क्वांटिटी के बाद चाहिए हमें टोटल प्राइस। सो अदरवाइज मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, लाइक मैं पर जो पर प्रोडक्ट वाइज जो प्राइस है उसको भी मैं फेच कर लेता हूँ यहाँ पे। सो अगेन विल ऐड लाइक वन मोर कॉलम into the card, so like we'll pass the alter query, alter table the card, adding new column, add per price करके, सेम इसका डेटा टाइप रहेगा डेसिमल 9,2। इसको एग्जीक्यूट करेंगे यहाँ पे। तो ये तो ऐड हो चुका है, देखो ये पर प्राइस वाला। तो ये किसके लिए चाहिए, स्पेसिफिक प्रोडक्ट का कितना प्राइस है उसके लिए चाहिए। तो ये जो लाइक स्टोर प्रोसीजर से हमारा इसके अंदर लाइक और एक कॉलम ऐड किया मैंने, कॉमा @ पर प्राइस, ठीक है। और ये वाला कॉलम हम लोग यहाँ पे पास कर लेंगे। बट अगेन सी लाइक यहाँ पे क्रिएट नहीं करेंगे, तो यहाँ पे इसे ऑल्टर करेंगे। तो ऑल्टर करने के बाद देखिए इसको एग्जीक्यूट कर लेता हूँ मैं। हाँ, सो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, पर प्राइस भी ले लेंगे। सो क्वांटिटी के पहले यहाँ पे हम लोग डिस्प्ले करेंगे पर प्राइस, देन द क्वांटिटी, एंड देन द मेन प्राइस।
हैश eval क्वांटिटी के बाद यहाँ पे आएगा मेरा मेन वाला कॉलम दैट इज प्राइस कॉलम। ठीक है, तो जब भी ये इंसर्ट होगा तो इंसर्शन के टाइम पे भी पास करना पड़ेगा हमें ये जो ऐड प्रोडक्ट्स वाला पार्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए लाइक यहाँ पे मैंने क्या किया और एक पैरामीटर को लोड किया है। तो यहाँ पे मेरा पर प्राइस लोड हुआ है बेसिकली। तो पर प्राइस मतलब क्या, मेरा प्राइस वाला कॉलम जो मेरा फेच हो रहा है ना टेबल से, ये देखिए ये प्राइस वाला कॉलम, और जो टोटल प्राइस है ये इसको हम लोग कहाँ पे लोड करेंगे, ये जो मेन मेरा प्राइस वाला कॉलम है यहाँ पे ये जाएगा मेरा टोटल प्राइस। ठीक है, मुझे कोई स्पेसिफिक लाइक प्रोडक्ट का प्राइस नहीं चाहिए तो उसके लिए पर प्राइस मैंने लिखा हुआ है। एंड उसके लिए टोटल प्राइस मतलब क्या रहेगा, द ऑलराउंड मेन जो प्राइस रहेगा वो चला जाएगा इसके अंदर। सो व्हाट विल डू अगेन, we'll come to the SQL and we'll truncate the card table. So we'll pass the truncate query, truncate table cart. ठीक है, सो इसको ट्रंकेट किया हम लोगों ने, तो बाकी कार्ड के अंदर अभी कोई भी डिटेल सबको नहीं मिलेगा, पूरा एम्प्टी रहेगा कार्ड टेबल ये। ठीक है, तो इंसर्ट में तो डाल दिया हम लोगों ने यहाँ पे। इसको टेस्ट करने के बाद में हम लोग पहले तो ये कार्ड वाला पार्ट फिनिश कर लेते इसको हम लोग। द प्राइस भी आ गया, पर प्राइस, क्वांटिटी आ गया, प्राइस आ गया। एंड एक डेट चाहिए हमें यहाँ पे। तो ये डेट करके आ जाएगा यहाँ पे। ये देखिए डेट भी आ गया। देन एक पीक करके हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया, ये पीक वाला तो पार्ट बन गया यहाँ पे। ये तो इसका साइज भी यहाँ पे डिफाइन करके रखता हूँ मैं, दैट इज हाइट एंड विड्थ। तो इसको साइज देता हूँ मैं 50-50। फिफ्टी 50 पिक्सल्स यहाँ पे दे दिया मैंने। एंड देन विल टेक वन मोर टेम्पलेट फील्ड फॉर व्हाट। तो डेट के बाद अभी इसमें क्या चाहिए, और एस यूज़र आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आएगा मेरा एस यूज़र जो फेच करेगा वो। ठीक है, इसके बाद जो बटन्स वगैरह रहेगा वो बाद में ऐड कर लेंगे। पहले तो हमें चेक करना पड़ेगा इसका पहले डेटा आ रहा है कि नहीं है बेसिकली। विल कम टू लाइक द बैक एंड पेज। तो इसके पहले कनेक्शंस को लोड करना पड़ेगा हमें। कनेक्शन इज इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन। तो सेम द कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर हियर विल पास डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग। सो कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर अगेन लाइक विल पास वन कनेक्शन स्ट्रिंग इनसाइड दिस dbcon डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग। तो यहाँ पे पास करेंगे हम लोग कॉन्फ़िगरेशन एंड एक कनेक्शन को यहाँ पे लोड कर लेंगे हम लोग।
तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कनेक्शन तो लोड हो चुका है। इसके बाद हमें और एक मेथड यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, प्रोटेक्टेड वॉइड फेच कार्ड। और यहाँ पे कार्ड को फेच करेंगे हम लोग। यहाँ पे क्या क्वेरी पास करना पड़ेगा हमें, स्ट्रिंग। ठीक है, तो कार्ड के अंदर से लाइक डेटा पास करना पड़ेगा हमें यहाँ पे। तो एग्जीक्यूट प्रोसीजर्स दिस वन। ये देखिए, फाइंड कार्ड डिटेल्स बाय द सेशन, ये वाला प्रोसीजर हमें यहाँ पे एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। EXEC दिस प्रोसीजर। और यहाँ पे वेयर क्लॉज में एक पैरामीटर पास किया हुआ है, तो इसके लिए हमें स्ट्रिंग सेशन लेना पड़ेगा यहाँ पे एक। एस यूज़र इज इक्वल्स टू सेशन ऑफ माई यूज़र डॉट टू स्ट्रिंग। और यहाँ पे आ जाएगा आपका एस यूज़र। ठीक है, एक जो पैरामीटर पास किया हुआ है एस यूज़र के लिए, सेशन वाला यूज़र्स, वो हम लोगों ने यहाँ पे लोड किया। एक बार चेक करके देख लेते हैं एग्जीक्यूट हुआ है कि नहीं हमारा। यस, हो गया एग्जीक्यूट ये। देन नाउ लाइक विल पास द एसक्यूएल कमांड अगेन, इज इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल कमांड क्वेरी कॉमा कनेक्शन। और इसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है ग्रिड व्यू डॉट डेटा सोर्स इज इक्वल्स टू। ठीक है, यहाँ पे पहले और एक क्लास हमें पास करना पड़ेगा, एसक्यूएल डेटा रीडर इज इक्वल्स टू कमांड डॉट एग्जीक्यूट रीडर। एंड देन यहाँ पे पास करेंगे हम लोग ग्रिड व्यू डेटा सोर्स इज इक्वल्स टू RDR। और ये ग्रिड व्यू को हमें क्या करना पड़ेगा, बाइंड करना पड़ेगा, डेटा बाइंड। और ये जो फेच कार्ड वाला मेथड है वो यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा हमें। इफ कंडीशन पास करके इज नॉट इज पोस्ट बैक। सो ये जो लाइक फेच कार्ड वाला मेथड है इसको हम लोग यहाँ पे कॉल कर देंगे। we'll see the like result again now here. First we'll run this application. ठीक है, again like we'll pass the details of this john@gmail.com। तो देखिए अभी कार्ड टेबल में कोई भी डिटेल्स नहीं है, बट यहाँ पे सपोज कर लो अभी मैं कुछ ऐड करने जा रहा हूँ। यहाँ पे ये वाला प्रोडक्ट, तो इसमें से मुझे चाहिए टोटल 3 प्रोडक्ट। ऐड टू कार्ट किया तो यहाँ पे देखिए ऐड हो चुका है। अभी मैंने हेडिंग वगैरह कोई दिया नहीं, मैं सिर्फ चेक करने जा रहा हूँ कि मेरा डिटेल्स ऐड हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए टोटल जो मेरा प्राइस था पर प्राइस वाला, तो यहाँ पे 1000 कलेक्ट किया इसने। क्वांटिटी कितना है, मैंने यहाँ पे 3 क्वांटिटी लिया है। और टोटल प्राइस कितना मिला यहाँ पे 3000। ये देखिए ये डेट भी आ गया, कौन से डेट को मैंने ऐड किया है और कौन से यूज़र यहाँ पे ऐड करे वो भी यहाँ पे मिल रहा है। देखो अगर मैं फिर से कंटिन्यू शॉपिंग में आता हूँ, यहाँ पे सपोज कर लो पिज़्ज़ा करके यहाँ पे ऐड करना है मुझे। सो यहाँ से क्वांटिटी सेलेक्ट किया 2। तो देखिए ये भी ऐड हो चुका है और टोटल प्राइस भी शो कर रहा है ये लाइक अराउंड लाइक 1000, बिकॉज पर प्राइस इसका है 500 वाला। सपोज कर लो कि ये एक ऐड करना है मुझे क्लोथ्स वाला, इसके मैं ऐड कर लेता हूँ क्वान्टिटी 4। तो देखिए ये भी ऐड हो रहा है यहाँ पे। सो अराउंड यस कैलकुलेशन प्रॉपर कर रहा है यहाँ पे, देखो जो हमें चाहिए कैलकुलेशन। और इसके बाद क्या होगा लाइक देखो यहाँ पे ये ऐड तो हो रहा है, बट अगर सपोज कर लो कोई प्रोडक्ट्स मुझे अब यहाँ से रिमूव करना रहेगा, लाइक इन केस लाइक इन फ्यूचर्स आई डोंट वांट टू गो विद दिस प्रोडक्ट ना,
सो हाउ वी आर गोइंग टू लाइक रिमूव दिस प्रोडक्ट, तो उसका रिमूव करने के लिए अगेन हमें यहाँ पे रिमूव वाला बटन ऐड करना पड़ेगा इन द ग्रिड व्यू ओनली। तो रिमूव के ऊपर क्लिक करने के बाद जो स्पेसिफिक रिमूव होना चाहिए, ऑल्सो लाइक इट शुड बी शो लाइक द सम कैलकुलेशन ना, टोटल कितना ग्रैंड टोटल हो रहा है इसका प्रोडक्ट का। तो ये जो जितना भी लाइक प्राइस यहाँ पे दिख रहा है आपको, टोटल प्राइस इसका मुझे मिलना चाहिए कि कितना इतना इतना प्राइस हो रहा है करके। एंड आफ्टर दिस ओनली आई विल गो फॉर द प्लेसिंग द ऑर्डर। बट बिफोर द प्लेसिंग द ऑर्डर लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा यहाँ पे डेटा प्लेस होगा नहीं, बिकॉज उसके लिए हमारे पास अभी कुछ डेटा है नहीं है। ठीक है, सो बेसिकली लाइक देखो यहाँ तक जो डेटा अभी आ रहा है हमारा, सो इन दिस सेशन नाउ लाइक वी डिस्कस अबाउट दिस थिंग्स कि जो डेटा था हमारे पास प्रोडक्ट टेबल के अंदर डेटा था ये वाला। यहाँ पे फिर से दिखा देता हूँ आपको, ये जो कंटिन्यू शॉपिंग वाला पार्ट है। देखिए यहाँ से अगर जो कोई भी प्रोडक्ट को मैं ऐड कर रहा हूँ तो ये डेटा मेरा किसके अंदर जा रहा है, तो कार्ट टेबल में ऐड हो रहा है। तो इसका जो डेटा मैं फेच कर रहा हूँ, अगर आप यहाँ पे देखोगे कोई भी प्रोडक्ट जब भी मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ऐसे और एक बटन सा मैं ऐड करना पड़ेगा, कार्ट वाला बटन, ताकि मैं डायरेक्टली कार्ट के अंदर भी जा सकता हूँ वहाँ पे चेक करने के लिए। तो अब यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन नहीं है, तो मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट को ऐड करके ही जाना पड़ेगा वहाँ पे। सो यहाँ से सपोज कर लो कि चलो ये वाला इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर लाइक मोबाइल करके इसको ऐड कर लेता हूँ मैं। देखो जैसे ऐड कर लेता हूँ तो उसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे सारे प्रोडक्ट का डिटेल्स यहाँ पे मुझे मिल रहा है, जो भी प्रोडक्ट्स मैं ऐड कर रहा हूँ। बट इसके अकॉर्डिंग अभी मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, लाइक इसका तो एक ग्रैंड टोटल फाइंड आउट करना है कि टोटल कितना आ जाएगा, लाइक टोटल कितने प्रोडक्ट्स मैंने लिए यहाँ पे। और भी लाइक यहाँ पे मुझे रिमूव वाला बटन ऐड करना पड़ेगा, ताकि अगर कोई प्रोडक्ट्स मुझे नहीं चाहिए रहेगा, सो आई कैन रिमूव दिस प्रोडक्ट ना बाय पासिंग लाइक द रिमूव बटन हियर, एंड देन ओनली आई विल गो विद लाइक द प्लेस ऑर्डर वाला आइटम्स। ठीक है, सो दैट विल डू इन लाइक द नेक्स्ट सेशंस ओनली कि वो कैसे फेच होगा। लाइक अभी यहाँ पे सिर्फ हम लोग टेस्ट कर रहे थे डेटा को, तो ये भी आपका रिमूव हो जाएगा और इसको अच्छे से लाइक हम लोग फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। बेसिकली फॉर्मेटिंग करके बटन्स वगैरह ऐड करके हम लोग इसको फेच करके डिस्प्ले करेंगे। Okay, so this is about what basically like how to fetch the data from like the product tables into the cart table। तो यहाँ पे डेटा हम लोगों ने फेच किया और डेटा हमारा ये डिस्प्ले भी हो चुका है। Okay, so like in the next session like then we will see about like how to add this like the remove button and how to show the like grand total over there। ठीक है, तो टोटल भी शो करना है, इसके अकॉर्डिंग जो भी रहेगा वो और लाइक हम लोग इसके अंदर डिस्प्ले भी कर देंगे। ओके, सो दिस इज डन फॉर दिस सेशन नाउ। सो ये सेशन हम लोग यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं।